नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों हम बात करेंगे आज राजस्थान में उपचुनाव को लेकर। राजस्थान में जल्द ही होंगे उपचुनाव, क्योंकि जिन विधानसभा सीटों से विधायकी पद खाली हुए हैं वहां पर होंगे उपचुनाव। राजस्थान में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर होंगे उपचुनाव। आपको बता दें तो लोकसभा चुनाव में जिन नेताओं ने विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़कर विधायकी पद का जीत हासिल की थी, वहीं उन्होंने सांसद का चुनाव लड़कर सांसद का चुनाव जीतकर विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया। अब वहां पर होंगे उपचुनाव। हम बात करेंगे नागौर लोकसभा सीट की, खिंवसर विधानसभा सीट की। खिंवसर विधानसभा सीट पर होंगे उपचुनाव, क्योंकि यहां से हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा था और यहां से विधायकी का पद हासिल किया था। लेकिन यहां से जीत के बाद बेनीवाल ने लोकसभा चुनाव में भी नागौर लोकसभा सीट से सांसद का चुनाव लड़ा और सांसद का चुनाव भी जीत गए। सांसद का चुनाव जीतने के बाद हनुमान बेनीवाल ने खिंवसर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। यहां पर होंगे अब उपचुनाव और यहां से अब कौन होगा कैंडिडेट, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया था। गठबंधन से ही हनुमान बेनीवाल नागौर लोकसभा सीट से सांसद बने। नागौर लोकसभा सीट से सांसद बनने के बाद बेनीवाल ने अब बड़ा बयान दिया है और क्या बेनीवाल कांग्रेस पार्टी से गठबंधन तोड़ सकते हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। अगर बेनीवाल ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन तोड़कर खिंवसर विधानसभा उपचुनाव में अगर अपना कैंडिडेट उतारते हैं तो उनको अब की बार बड़ा नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बेनीवाल सिर्फ 2000 वोटों से ही जीत पाए थे। अगर हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल उपचुनाव में खिंवसर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती हैं तो बड़ा खेल हो सकता है और कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन से कनिका बेनीवाल अगर मैदान में उतरती हैं तो इससे बीजेपी पार्टी को बड़ा नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें तो बीजेपी पार्टी से कैंडिडेट हो सकता है रेवंत राम डांगा। रेवंत राम डांगा ने विधानसभा चुनाव में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन वो सिर्फ 2000 वोटों से ही पीछे रहे थे और बेनीवाल को बड़ी टक्कर दी थी। बेनीवाल को बड़ी टक्कर देने के बाद अब बीजेपी पार्टी एक बार फिर उपचुनाव में रेवंत राम डांगा को मौका दे सकती है और कनिका बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल अगर यहां से चुनाव लड़ती हैं तो यहां से बड़ा खेल हो सकता है और कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के गठबंधन से अगर कैंडिडेट उम्मीदवार मैदान में उतरता है तो यहां से खिंवसर विधानसभा सीट की फिर एक बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हाथ में सीट आ सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल यहां से चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी? आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।